नमस्ते दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम टिप्स में आप सबका स्वागत है। बिहार पुलिस री एग्जाम को देखते हुए मैं आप सबके लिए प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आया हूँ, जिससे आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम सब प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सब एक पेन और एक नोटबुक लेकर बैठ जाएं और मेरे साथ-साथ प्रैक्टिस करें। और लास्ट में कमेंट्स में बताएं कि आप आज कितना सही बनाए, जिससे आपका स्कोर पता चलता रहेगा। तो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। इसका आंसर आप लोग को बताना है क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दुर्व्यवस्था, नंबर सी। इसका आंसर देख लेते हैं, दुर्व्यवस्था। आंसर सही है, दुर्व्यवस्था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, आइडेंटिफाई द प्रिडिकेट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन चूज करने बोल रहा है। क्वेश्चन क्या है, स्वीट आर द यूज ऑफ एडवर्स एडवर्सिटी एडवर्सिटी। तो इसका आंसर पूछ रहा है क्या है। आप लोग बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा द यूज ऑफ एडवर्सिटी। आंसर हो जाएगा बी। अगली और क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है। क्रिया है, ये पूछ रहा है। तो इसका आंसर आप लोग बताएं। तो इसका आंसर हो जाएगा तो कर्मक, नंबर सी। नंबर सी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स है। इसमें भरना है क्या होगा। आई नीड डैश फॉर माय कार। कार में सबसे ज्यादा नीड क्या होता है, यही आप लोग को बताना है। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। सबसे ज्यादा क्या होता है, कार का नीड क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पेट्रोल। सबसे ज्यादा इसी का जरूरत पड़ता है, पेट्रोल का। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो गया पेट्रोल। क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट साइनोनिम है, ये इससे बताना है। लक्ष्मा का आंसर हो जाएगा क्या, ए, प्रैंक। सी का हो जाएगा प्रैंक, साइनोनिम्स। आंसर हो जाएगा ए। चलो क्वेश्चन नंबर अगला, 6 नंबर। दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। दलित साहित्य जो है, जूठन आत्मकथा, इसका ये मतलब कहानी है। इसका लेखक कौन है, ये बताना है। इसका आंसर हो जाएगा बी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि। अगला क्वेश्चन, इसमें चूज करेक्ट सेंटेंस, ये जो इसका आंसर आप लोग बताएं। क्वेश्चन क्या है, देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा, इसका सही क्या होगा, इसको आप लोग को बताना है। तो इसका हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर क्या होगा, वेन एवर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। क्वेश्चन नंबर आगे। इसका आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 8, ट्रांसलेशन ये है, इसको आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स
हर हर पैसेंजर से एग्ज़ामिन करता है डॉक्यूमेंट का, तो इसका हिंदी शब्द हो जाएगा, वह यात्रियों के प्रत्येक दरवाजे की जाँच करता है था। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर हो गया इसका डी। 9 नंबर का आप लोग बताएँ, क्या होगा? तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा क्या? क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन-सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झांसी की रानी। इसका आंसर देख लेते हैं क्या हो जाएगा? झांसी की रानी सही है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 10 नंबर। इस इसका आप लोग बताएँ। 10 का आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद, किस विद्या से संबंधित है? इसे बताना है किस विद्या से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा वृत्तात। नंबर ए, यात्रा वृत्तात। बस आंसर क्या है? ए सही है। अगला आंसर, ये तो सबसे हल्का होगा, संधि है, संधि विच्छेद। आप लोग बताएँ, इसका कमेंट्स करें। सबसे पहले कौन करता है कमेंट्स? इत्यादि का सही संधि विच्छेद है टी जोड़ आदि। ये तो सबसे बन जाना चाहिए। ऐसा किसी से नहीं छूटना चाहिए इसके ये क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा डी सही है। 11 वेदनाथ मिश्र किस कवि का मूल नाम है? आप लोग बताएँ क्या होगा? का आंसर हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। इसका आंसर तो यही होना चाहिए, केदारनाथ अग्रवाल। ये में कन्फ्यूज़न हूँ। देख लेते हैं क्या होगा? सी नागा अर्जुन। इसका आंसर हो जाएगा नागा अर्जुन। मुझसे खुद कन्फ्यूज़न था मैं, ये गलत है, इसे मिटा देता हूँ। इरेज़। क्वेश्चन आगे देखना है 13। ये बताएँ फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड अ न्यू वर्ड बाय एडिंग द डैश टिओन सन। तो इसका कंप्लीट शब्द बनाना है, तो क्या होगा? इम्प्रेशन, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सन ये भी नहीं हो जाएगा। बी नंबर नहीं होगा, कलेक्शन। हाँ, ये सही हो जाएगा डी नंबर, कलेक्शन। आंसर देख लेते हैं इसका, कलेक्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आगे, इसमें भी फिलिंग द ब्लैंक्स है। चलिए बताइए आप लोग इसका क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अंजलि डैश टू परसुई हायर स्टडीज व्हेन शी डैश टू द यूनाइटेड स्टेट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विल कंटिन्यू। यहाँ विल कंटिन्यू हो जाएगा और गेट्स यहाँ हो जाएगा, गेट टू द यूनाइटेड स्टेट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 को आप लोग बताएँ, ये तो और आसान है, ये सबसे बनना चाहिए। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन कीजिए। तो इसका बताइए मुहावरे है, भागीरथ प्रयास इसका मुहावरे बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कठिन तपस्या करना। 16 नंबर, इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा है, क्या होगा?
तो इसमें सबसे मेन वर्ड क्या है? ये देखना है इसमें। तो मेन वर्ड हो जाएगा मिठास। किस चीज़ में क्या नहीं है? ये हमको पूछ रहा है। तो मिठास नहीं है। इसका भाववाचक हो जाएगा मिठास। तो आंसर हो जाएगा क्या? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन। ये आप लोग बताएँ इसका क्या होगा? ये बोल रहा है इंग्लिश में कि ये एक वर्ड है, ये वर्ड जो है, ये एक अधूरा वर्ड है। इसको हमको पूरा करना है। तो आप लोग बताएँ कि ये वर्ड क्या हो सकता है? मैनेजरी या मैनेजी या मैनेज ओह या फिर मैनेजमेंट। तो क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। यही आंसर इसका होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 का। बताएँ आप लोग क्या होगा इसका आंसर? क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। You dash have wanted till the light were green before crossing the road। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो इसका हो जाएगा आंसर विल। मतलब ए आंसर वी विल। वी के बाद साथ मतलब वी के बाद हमेशा विल ही लगता है। इसमें हैव है इस वजह से। तो वी विल हैव वांटेड टिल द लाइट मतलब यही सही हो जाएगा। तो आंसर इसका देख लेते हैं। ए सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या हो जाएगा? तो क्या करना है? चेंज करना है एक्टिव वॉइस में। तो एक्टिव वॉइस में चेंज करने के बाद क्या बन जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए। सी आउट हिस्ट्री। यही इसका आंसर हो जाएगा। कंफर्म नहीं हूँ मैं भी। नहीं इसका यही हो जाएगा आंसर। देख लेते हैं आंसर क्या होगा। ए सही है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 20 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन-सी रचना दयानंद का नहीं है? दयानंद एक कवि है, उसका कौन-सा रचना नहीं है? तो बताना है आप लोग को। तो आंसर हो जाएगा इसका सी रस पीयूष निधि। ये इसका रचना नहीं है। अब देखना है 21 का क्या होगा? आप लोग बताएँ। निम्न में से कौन-सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? तो इसको बताना है हरित क्रांति के बारे में कौन-सा कथन सही नहीं है? तो हम लोग आंसर पढ़ लेते हैं पहले। इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ। ये नहीं हो सकता है। इसका ये मतलब सही है। इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ। ये भी सही है। प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश को मिला। ये भी सही है। यह केवल चावल के उत्पादन में सफल है। हाँ, ये सही नहीं हो सकता है। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ़ चावल के उत्पादन में है सफल हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा? डी, ये रॉन्ग है। ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आप लोग बताएँ। शोर की स्थिति बनती है कब? बताएँ आप लोग। बी 4 जनवरी को। इसका आंसर हो जाएगा 4 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? इसका आंसर बताएँ। इसका आंसर हो जाएगा युग, एडिम, स्थिति, रॉबिन्स। ये भी नहीं होगा। मार्शल हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या है? ए सही है आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है 24। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? मतलब ये बता रहा है कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, तो उसका कारण क्या था? कारण पूछ रहा है, तो बताएँ आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय राजकर्ता, यूरोप में बढ़ता सैनिकवाद, बालक युद्ध। देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा? आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25। निम्नलिखित में से कौन-सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। आप लोग बताएँ, क्या होगा इसका आंसर? रोपड़। आंसर है इसका लोथल, बालाथल, कालीबंगा। इसका आंसर हो जाएगा सी, बालाथल। तो देख लेते हैं आंसर क्या है? सी, बालाथल। अगला क्वेश्चन 26। निम्नलिखित में से भारत का कौन-सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ये सबको पता होना चाहिए। बताएँ, कौन-सा राज्य है? ये सबको पता होना चाहिए। आप लोग इससे भी आंसर समझ सकते हैं, क्या हो सकता है। ये एक हिंट्स है। इसका आंसर हो जाएगा सी, बिहार। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर इसका देख लेते हैं, बिहार। अगला क्वेश्चन 27। भारत ने धारणीय विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए हैं? बताइए इसका क्या होगा आंसर? 24, 17, 16, 12। क्या हो सकता है आंसर? इसका आंसर है 17। आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर 17 सही है। अगला क्वेश्चन 28 का। किसी समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की। कौन था वो? बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका आंसर देख लेते हैं। स्वर्ण सिंह समिति सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 29 क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक है? इसका आंसर हो जाएगा बी, नॉर्मन बोरलॉग। बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। कौन ऐसा राज्य है? बताएं। सबसे ज्यादा प्रतिनिधि जाता है। अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गोवा। ये नहीं हो सकता है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा। ये भी नहीं हो सकता है। गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़। ये भी नहीं हो सकता है। बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान से भेजा जाता है, आंध्र प्रदेश से भी और बिहार से भी। अभी करंट में भी देख सकते हैं आप। तो यही आंसर हो जाएगा मेरा, बिहार। डी नंबर, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। आंसर सही है। अगला क्वेश्चन 31 का क्वेश्चन है, शिकागो में 1893 ईस्वी में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। इसका आंसर देख लेते हैं, बी नंबर, स्वामी विवेकानंद सही है। ये हमेशा सबको याद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32। ये तो 10th 9th या 10th का सवाल है ये। शायद 9th का होगा ये, नेपोलियन के बारे में है। तो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आप लोग को बताना है ये 9th में है, 9th में है या
10th में है? कमेंट्स करें इसका आंसर। इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 33। ये यहाँ थोड़ा गलती हो गया है वर्ड, इसको इग्नोर करके चलना है। क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ हो जाएगा निम्न। निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है? तो कौन नहीं हो सकता है? होबस, लॉक, मिल, रूसो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिल। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है, पीपुल्स वार ग्रुप ग्रुप संबंधित है, किस चीज से संबंधित है ये? ये है संबंधित नक्सलवादों से, नक्सलवाद। क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा आंसर डी, सही है आंसर। अगला क्वेश्चन 35। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? कौन सा है ये बताएं। 35 का आंसर हो जाएगा क्या? दिनेश गोस्वामी समिति, ये नहीं हो सकता है। तारकुंडे समिति, ये भी नहीं हो सकता है। इंद्रजीत गुप्त समिति, ये भी नहीं हो सकता है। वाईके अलग समिति, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा माओ जेडोंग। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 37। इसका आंसर बताना है। जापान में रक्तहीन क्रांति मेइजी पुनः स्थापना किस वर्ष में हुई? बताइए इसका आंसर आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर बी, 1868 AD। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर बी सही है। अगला क्वेश्चन 38। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है? कौन सा हो जाएगा? तीसरा अनुसूची, चौथा अनुसूची, पांचवा अनुसूची या छठी अनुसूची? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, चौथा अनुसूची। आंसर देख लेते हैं, सही है। क्वेश्चन नंबर 39। संयुक्त राष्ट्र कब अस्तित्व में आया? कब आया? 8 जनवरी 1918, 14 जनवरी 1919, 15 नवंबर 1950 या फिर 24 अक्टूबर 1945? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 24 अक्टूबर 1945। आंसर क्या है? सही है। क्वेश्चन नंबर 40। ये तो सबको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन ज्यादा भारी नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत सर थॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था? क्या हो सकता है? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका आंसर है जहांगीर। अगला क्वेश्चन 41। निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? आप लोग बताएं इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा वेदांग। वेदांग नहीं है। अगला क्वेश्चन 42। क्वेश्चन है, संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए।
क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर ए, लास्की बाकर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत का सबसे लंबा स्थल सीमा है? इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 44, 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? कितना? 1.2, 1.7 या फिर 25 या फिर 3? तो इसका हो जाएगा आंसर 3। अगला क्वेश्चन 45, क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? हाँ, क्षेत्र महाद्वीप। रेई, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर हो जाएगा वेल्ड ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन 46, अगर किसी को नोट्स चाहिए तो वो कमेंट्स कर देना। क्वेश्चन नंबर 46, भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? यूएसए से, फ्रांस से, जर्मनी से, दक्षिण अफ्रीका से? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएसए से। 45 नंबर, बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? कुल संसद संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी है अधिक हो, न्यूनतम बाहर सदस्य, न्यूनतम 20 सदस्य, अधिकतम द्वारा निर्धारित संख्या। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग अथवा 10 सदस्य इसमें से जो भी अधिक हो। एक बात हमेशा याद रखना है, अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है और सबसे बड़ा क्वेश्चन जो होगा आंसर होगा ऑप्शन में, उसी को टिक लगा देना है। अगर नहीं आ रहा है तब, क्योंकि अधिकांश जो लंबा क्वेश्चन होता है वो 100% सही होता है, 99 प्लस तो हमेशा होता ही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या क्या है? इसका आंसर हो जाएगा एक, ए, 10,40,99,452। क्वेश्चन नंबर 49, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? इसका आंसर क्या होगा? विलियम बेटिंग, लॉर्ड हेस्टिंग या फिर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, लॉर्ड केनिंग। क्वेश्चन नंबर 50, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? सह्याद्री, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, किस भारतीय योजना का उद्देश्य था तीव्र, अधिक, समावेशी और सतत वृद्धि? क्या हो जाएगा इसका आंसर? 10वीं पंचवर्षीय योजना, 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 52, बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? आप लोग बिहार से हैं, बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बार-बार सूखा, खेती वाला इलाका, साक्षरता की निम्न दर या फिर पूंजी निर्माण का निम्न दर? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पूंजी निर्माण का निम्न दर। क्वेश्चन नंबर डी। अगला क्वेश्चन 53, वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया था,
क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी, गैलपेंगोस। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित क्षेत्र में किसमें बुशमैन, यहाँ एक वर्ड गलत है, यहाँ होगा बोए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा कालाहारी मरुस्थल में। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन है न्यायमूर्ति पूंछी आयोग किससे संबंधित है? शहरी शासन, केंद्र राज्य संबंध, जिला प्रशासन, चुनाव सुधार। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केंद्र राज्य संबंध। आंसर देख लेते हैं, बी सही है। अगला क्वेश्चन 56, भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1 मई 1993, 1 मई 1991, 19 अगस्त 1994, 1 अप्रैल 2002। इसका आंसर हो जाएगा सी, 19 अगस्त 1994। क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन क्या कह रहा है? नागरिकता संबंधी उपबंध संविधान के किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 2। क्वेश्चन नंबर 58, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? 6 अप्रैल 1942, 14 अगस्त 1944, 14 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा इसका डी, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 59, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है ए 20 मार्च, 20 मार्च, 20 जून, 20 सितंबर या फिर 10 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 60, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है? नील, अमेजन, टेम्स, सिंधु। ये भारत का नहीं पूछ रहा है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तो हो जाएगा क्या? अमेजन। सामान्य ज्ञान, साइंस आ गया। 61 का क्वेश्चन बताओ। शक्ति गुणांक का मान होता है 2 व 2.5 के बीच, 0 व 1 के बीच, 3.5 व 5 के बीच या फिर 1 व 2 के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा 0 व 1 के बीच। 62, निम्नलिखित कणों में किसका द्रव सबसे अधिक होता है? अधिक है न्यूट्रॉन का, अल्फा कण का, टाइटेनियम परमाणु या ब्यूटॉन का। इसका आंसर हो जाएगा बी, अल्फा कण। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन है केलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnO, ZnS, ZnSiO3, ZnCO3। क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ZnCO3। 64, ये तो हर किसी को आना चाहिए। पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होते हैं? दल से, वृत्तकांग से, परागकोश से, परागकण से। बस आंसर हो जाएगा इसका बी, वृत्तकांग या वृत्तिका। क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन है अमोनियम आयन है क्या है? एक संयुग्मी अम्ल है, एक संयुग्मी क्षार है, ना ही अम्ल हो, ना ही अम्ल और ना ही क्षार, या फिर अम्ल और क्षार दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एक संयुग्मी अम्ल है।
क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए CH4। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइजन को गलत दिखाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी MgAlNA। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन है, कार्टन जिन का आविष्कार किसने की? जेयोटूल, टर्निए, एली हाइटिनी, जेम्स जेम्स का। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सी एली हाइटनी। क्वेश्चन नंबर 69। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का ह्रास है 2 से 20 हर्ट्ज, 20 से 200 हर्ट्ज, या 20 से 2000 हर्ट्ज, या 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20 से 20,000 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 70। जीवन प्रवर्धन तकनीक जिससे पीसीआर कहते हैं को विकास विकसित किया था? किसने किया था विकसित? मुरे ने, मिसर ने, मुलिस ने, बेटर बेंटर ने। इसका आंसर हो जाएगा सही मुलिस ने। क्वेश्चन नंबर 71। वर्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम है? संलग्न मुख्य जीव का नाम है क्या? मुख्य जीव का इसमें नाम हो सकता है, हो जाएगा ए केचुआ। क्वेश्चन नंबर 72। एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है डी VPP VDP DP PD। तो इसका हो जाएगा आंसर ए VPD। क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से उच्च चालक कौन सा है? जर्मेनियम, सिल्वर, सिलिकॉन, या कार्बन? तो इसका आंसर हो जाएगा सिल्वर। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होते हैं? कितना हो सकता है? क्या होता है? शून्य, ऋणात्मक, 1 से कम, या 1 से ज्यादा? तो आंसर हो जाएगा बी ऋणात्मक। क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? इसका हो जाएगा सामाजिक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? वाटसन एवं क्रिक, विल्डन एवं टाटम, नीरेनबर्ग और खुराना, या फिर डी सटन एवं बोमेरी? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी सटन एवं बोमेरी। क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? जल का बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, चीनी का पानी में घुलना? तो इसका आंसर हो जाएगा सी लकड़ी का जलना। क्वेश्चन नंबर 78। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है?
क्या है इसका नाम? इसका नाम है सी, एपीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 79, एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तेज धूप वाले दिन, बादल छाए हुए दिन, गर्म दिन पर, हवादार दिन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बादल छाए हुए दिन पर। क्वेश्चन नंबर 80, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? प्रकाश, रासायनिक ऑक्सीडेट, क्लोरो फ्लोरोकार्बन, या फिर धूप, कोहरा, या फिर सो। क्वेश्चन नंबर 80, ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रहा है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? एक गेंद, या फिर एक साइकिल, एक ट्रक, एक रेलगाड़ी। तो इसका आंसर हो जाएगा एक रेलगाड़ी। क्वेश्चन नंबर 82, टी फोर पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम पाद है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मेलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 83, ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? हाइड्रोजन का जुड़ना, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना, ऑक्सीकरण संख्या में कमी, या फिर विद्युत धानी तत्व का निकलना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 84, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन की प्रथम आयनिक ऊर्जा का सही क्रम है? क्या इसका है आंसर? तो इसका हो जाएगा NaMgASi। क्वेश्चन नंबर 85, बोमेन संपुट किस तंत्र का भाग है? उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा पाचन तंत्र। नहीं, रॉन्ग। इसका आंसर हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। ये रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 86, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या अवतल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 87, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक है? सोडियम बोरेट, सोडियम सिलिकेट, या सिलिका, या फिर कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सिलिका। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोग की दवा का स्रोत है? हिया, रोवि रो रोवाल्फिया, रुड्स, सिनकोना। क्या हो सकता है इसका आंसर?
इसका आंसर हो जाएगा डी, सिनकोना। क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से किसको दुर्गंध शकरा कहते हैं? इसको कहते हैं लेक्टोज, गलेक्टोज, माल्टोज या सुक्रोज। सुक्रोज। इसका आंसर हो जाएगा ए, लेक्टोज। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दो मोर्गान लॉ का अनुसार करता है, अनुसरण करता है? हो जाएगा इसका आंसर बी, पी क्यू बराबर पी भी क्यू। ये होगा इसका आंसर। मैं भी कंफ्यूजन है बट ये इसका आंसर होगा। सही है। अब गणित आ गया, मैथ्स को आप लोग को बनाना है। आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा। अगर आप लोग कमेंट्स करें तो मैं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इस मैथ्स का। एक किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है। 2 क्रमागत छूट के पश्चात इससे 612 रुपया में बेचा जाता है। 800 रुपया मूल्य था, अब इसका हो गया 612। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है? बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, 15%। मेरा इसमें सॉल्व है तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं, आप लोग को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 82, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं वीडियो को रोक के यहाँ। उसके बाद आप लोग को आगे बढ़ना है। यदि किसी घटना ई की प्रतिक्रिया पीई से निरूपित की जा सकती है तो निश्चय घटना का सही निरूपित क्या हो जाएगा? तो यहाँ ई की प्रक्रिया कहता है तो पीई हो जाएगा पीई बराबर 1। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 93, क्वेश्चन है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत हो सकता है क्या? आप लोग को वीडियो को पॉज करके इसको बनाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 11%। क्वेश्चन नंबर 94, ये तो आसान क्वेश्चन है, ये तुरंत बन जाना चाहिए। यदि बिंदु x3 ये होता है x, ये होता है x और ये होता है y, और 5 से 7 के बीच की दूरी 5 हो तो 5 का x का मान क्या होगा? ये भी हो जाएगा x, ये भी हो जाएगा y। तो आप लोग को बताना है क्या होगा इसका आंसर। आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये हो जाएगा प्लस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ये नहीं माइनस और प्लस, ये माइनस माइनस, ये प्लस और माइनस। तो इस पर आप इसका मान बैठा के भी बना सकते हैं या एक्स का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 2 और 8। क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 तो बराबर
हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर मान इसका क्या होगा? जब इसका आंसर इतना हो जाएगा 2, इसका आंसर 2 होगा, तो इसका भी आंसर सिंपल है कि 2 हो जाएगा आंसर। क्वेस आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन है, एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है, यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा 60% दूरी पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बची हुई दूरी 10 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है, तो उसका औसत चाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी 33 किलोमीटर घंटा। क्वेश्चन नंबर 97 ये द्विघात समीकरण का है। वीडियो रोक के आप लोग बनाना है। एक द्विघात समीकरण का मूल यदि m प्लस n तथा m माइनस n है तो वह द्विघात समीकरण है। इसका आंसर हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 98 क्वेश्चन है, ए और बी एक काम को 2 दिन में करता है, यदि ए बी की तुलना में दुगुना कुशल है तो उसका काम को बी अकेला कर सकता है कितने दिन में? ये क्वेश्चन हल्का है, ऐसे ही बन सकता है ये। आप लोग बताएं क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 99 एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा 5 से। क्वेश्चन नंबर 100 विभिन्न अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नली से पानी बहता है। पानी की चाल 1.0 मीटर प्रति सेकेंड है, जहां अनुप्रस्थ काट का व्यास 2.0 सेमी है, जहां पानी की चाल 4.0 मीटर प्रति सेमी है, वहां अनुप्रस्थ काट का व्यास होगा क्या हो सकता है? आप लोग वीडियो पॉज करके इसे बनाएं। इसका आंसर हो जाएगा ए 1.0 सेंटीमीटर। आप लोग का 100 एमसीक्यू क्वेश्चन पूरा हो गया। इसका आंसर हो गया ए, सही है। प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट हो गया। आप लोग को बताना है आप लोग का नंबर कितना आया है इस प्रैक्टिस सेट से, और मैं बहुत जल्द अगला प्रैक्टिस सेट 2 अपलोड कर दूंगा वीडियो। धन्यवाद।